ये जिस मकाम पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये रीगल चौक सदर का मकाम है और ये इसकी वजह शोहरत आज से कब शायद कुछ और थी, लेकिन आज इसकी वजह शोहरत तलबा यूनियन के हवाले से जो एहतजाज किया जा रहा है ये है। यहाँ पर मेरी पुश पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबसे पहले अभी भी आप लोग सुन रहे होंगे कि किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जोश व खरोश है। लेकिन ये कुछ क्लिप्स देखिए आप लोग पहले, जो कि यहाँ पर इसी एहतजाजी रैली में रिकॉर्ड किए गए हैं। एहतजाजी रैली की इब्तिदा हुई है रीगल चौक से और इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ शॉर्ट्स देखें, फिर आगे आके आपसे दोबारा बात करते हैं। सत्तर में मारा, 80 में काटा, जरा तुम भी बोलो, जरा बाएं बोलो, जरा दाएं बोलो, दरमियान में बोलो, जरा ओले ओले, जरा ओले ओले, जरा ओले ओले, जरा ओले ओले, जरा चीख के बोलो, जरा चीख के बोलो, जरा चीख के बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो। सुर्ख है एशिया सुर्ख है, जब लाल लाल लहराएगा तब होश ठिकाने आएगा। इस किस्म के नारों की गूंज में इस वक्त रैली की जा रही है रीगल चौक से पाकिस्तान प्रेस क्लब तक, यानी कि कराची प्रेस क्लब तक। और इसी दौरान हमने रैली के दौरान ही एक मारूफ़ और पाकिस्तान के एक मशहूर समाजी कारकुन जिब्रान नासिर से कुछ गुफ्तगू किए, कुछ सवालात उनसे पूछे और पहले वो देखते हैं हम और आप लोग इससे मुलाहिज़ा कीजिए। जिब्रान भाई देखें, अभी पूरे मुल्क में शुरू हुई थी बात एक लेदर जैकेट से और पूरे मुल्क में ये एक इनकलाब फैल चुका है। क्या आपको लगता है कि ये आवाज़ें इससे पहले भी उठती रही हैं, कोई पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन क्या इससे पहले जो आवाज़ें उठती रही हैं और ये जो आवाज़ इसमें फ़र्क क्या बुनियादी तौर पर? मैं इसे इनकलाब तो नहीं कहूँगा। मैं इसे तूफ़ान से पहले की आहट कहूँगा, खामोशी कह लूँगा। ठीक है, इसको पनपने में और पलने में टाइम लगेगा, क्योंकि जिस निज़ाम के सामने आप खड़े हैं वो बहुत मंजावा है, बहुत पुराना है और उसको आवाज़ें उठने से पहले आवाज़ें खामोश करना आता है। मगर एक जो नई जान आई है इस तुलबा तहरीक के अंदर, और उसकी वजह ये है कि देखिए दुनिया भर में आइकॉनिक इमेजेस हैं जो आपकी इमेजिनेशन कैप्चर करती हैं। वो सीरिया का वो बच्चा हो जो उल्टा समंदर में पड़ा हुआ था, या वो सूडान की वो लड़की हो जो गाड़ी की छत पे खड़ी हुई थी, या वो आपकी लाहौर की उरूज औरंगज़ेब हो जो बेधड़क आवाज़ें बुलंद पूरी शिद्दत के साथ इनकलाब के नारे मार रही थी। इसके साथ आप इस तनाज़ुर में लाइए कि अब इस मुल्क के वसाइल बहुत महदूद रह गए हैं, कमाने वाले और कमाने के ज़रिए कम हो गए हैं, और जिस पॉपुलेशन को आपने फीड करना है, जो आपकी यंग पॉपुलेशन है 25 साल से कम है, वो बढ़ गई है और वो बंदिशें महसूस हो रही हैं। और ना वो सिर्फ बंदिशें महसूस हो रही हैं बल्कि अब सोशल मीडिया की वजह से और डिजिटल लिटरेसी की वजह से मर्दान का बच्चा कराची के बच्चे से और स्वाबी का बच्चा अवरान के बच्चे से कनेक्ट हो गया है, और उस वजह से जो अलग अलग धड़े हैं तुलबा तंजीमों के, इनके बीच में भी रवाबत बढ़ गए हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर आप लेके आएँ, और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ स्टूडेंट यूनियंस के वैक्यूम को भर नहीं सकी, वो तुलबा को लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेशन मुहैया नहीं कर सकी, वो तुलबा को यूथ को स्टेक होल्डर नहीं बना सकी, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको शामिल नहीं कर सकी। इसीलिए इन तमाम चीज़ों को जब आप मिक्स करते हैं तो आपको नज़र आ जाता है कि तुलबा तहरीक में ये नई जान कहाँ से आई है। लेकिन ये किन वजूहात की बिना पे आप कह रहे हैं कि जमात इस्लामी का यूथ विंग हो या फिर APMS हो, वो ये वैक्यूम जो है वो फिल नहीं कर सकी? वो इस बात पे वैक्यूम फिल नहीं कर सकी कि उन्होंने कारकुनान तो पैदा किए मगर लीडर पैदा करने छोड़ दिए। और उन्होंने
अपने जो कारकुनान पैदा किए उनको सिर्फ अपनी पार्टी से वफादारी सिखाई, उनको एक राह पे चलना सिखाया कि अपने कायद की बात करना, अपने मंशूर की बात करना, बस यही सियासत है। जमहूरियत के हुनर उनको नहीं सिखाए, सामने वाली तंजीमों के साथ बैठने के और उनके साथ मामला तय करने का और अपने इश्यूज के लिए खड़े होने का हुनर और तमीज़ उनको नहीं सिखाई गई। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। 90 की दहाई में झंडे लगाते थे और वॉल जॉगिंग करते थे, वो होती थी उस वक्त की ट्रोलिंग। आज के दौर में अकाउंट बनाते हैं और ट्वीट करवाते हैं, यह आज की ट्रोलिंग। अच्छा, लेकिन ये कहिए कि क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इसमें रुकावट है? सिर्फ तलबा जो जमातें, सियासी जमातें हैं जो पहले से आपने जैसे कि अपने इब्तिदाई में कहा कि यूनिवर्सिटीज़ जो है एक कानून की मार है। अच्छा। आप आज पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी कर लीजिए, एक वीसी क्या करेगा? पार्लियामेंट को ओवरराइड करेगा? नहीं कर सकता। तो ये तो एक कानून की मार है। क्या इसमें इतनी ताकत है कि ये बिल पास करवा सके जो हो रहा है, जो भी हो रहा है? देखिए, आप डिपेंड करता है, अगर आप 40 साल तक तुलबा को सर उठाने नहीं दिया तो कम से कम 40 दिन का सब्र तो दिखाएंगे, 40 महीने का ही दिखाएंगे। आप इसको अंदाजे को करें ना कि आप चाहते हैं कि तुलबा तंजीमें बहाल हो जाएं और फिर उसके बाद हमारे कौमी इदारों का वर्कलोड बढ़ जाए और हर यूनिवर्सिटी की डेस्क अलग कायम हो, उसकी रेकी अलग हो, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट अलग आए, उसकी इंटेल अलग गैदर हो, क्योंकि फिर बहुत सारी सियासी तरीके हैं, समाजी तरीके हैं जिनको फ्रिंज पे रखा जा रहा है। तुलबा तरीके बहाल हुई तो वो हमारी कैंपसेस में सरगर्म हो जाएंगी, तो फिर ये काम बड़ा बढ़ जाएगा ना रियासत का। तो रियासत अपना काम बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए वो चाहती नहीं कि बहाल हो। दबाने के लिए वो अपनी हिकमत अमली तो कर रही है, क्योंकि हमने डिग्रियां रोकी गई हैं कुछ लोगों के। पंजाब में केसेस हुए कि ज़बरदस्ती फेल किया गया है, तो एट दी एंड जो तलबा है वो तो ये सोचेगा कि वो डिग्री रुक रही है, पैक किया जा रहा है उसको। देखिए, वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट से स्टूडेंट नहीं है, फ़र्क समझे ना। फ़र्क समझे सर, फ़र्क समझे। अच्छा, आप आज का जो नौजवान जो यहाँ पे शरीक हुए हैं और तो जिब्रान भाई कोई लास्ट वर्ड से देते हैं जो यहाँ पे शरीक हुए हैं और वो तलबा जो सिर्फ तलबा है और तलबा एक्टिविस्ट अभी नहीं बने? देखिए भाई, मैं तुलबा को नहीं पैगाम दूंगा, ना मैं आने वाले तुलबा को पैगाम दूंगा। मैं उनको पैगाम दूंगा जिनको इस वक्त तुलबा के साथ खड़ा होना चाहिए, मेरी उम्र के लोग और मुझसे बड़ी उम्र के लोग, कि भाई माजी के मज़ार पे चिराग जलाने से मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा। मुल्क की नई क़यादत और हकीकी क़यादत अपारा की नर्सरी से और GHQ से इंटर करके नहीं आ सकती, वो मुल्क की यूनिवर्सिटी की क्लासरूम से निकल के आएगी। तो अपने पढ़े लिखे मुस्तकबिल के लिए, अपने बाशऊर मुस्तकबिल के लिए और नए मुस्तकबिल के लिए और हकीकी नए पाकिस्तान के लिए तुलबा को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया जिब्रान भाई। पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ के नायब सदर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सैयद मोहम्मद जान। और जनाब ये बताइए कि एक सहाफ़ी की निगाह से आप क्या देखते हैं कि जो सिविल सोसाइटी से एक नारों से बेस नारों से ये एक तहरीक शुरू हुई और बल्कि एक और अब ये बाकायदा तौर पे एक तहरीक का रूप इख्तियार कर चुकी है, एक तजुर्बाकार सहाफ़ी के हैसियत से आप क्या देखते हैं कि महज नारेबाजी है या फिर आने वाले औकात में कुछ मज़ीद नताइज इसके निकल सकते हैं? देखिए, एक आमिर के दौर में काले कानून के तहत तुलबा तंजीमों पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जमहूरी हुकूमतों के इक़्तिदार में आने के बावजूद तुलबा यूनियनों पे जो पाबंदी आयद की गई थी वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं की जा सकी। और आज की जो मूवमेंट है, इससे पहले भी एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था और आज की ये जो रैली आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सिर्फ नारे नहीं है, एक तहरीक है, उसका आगाज़ है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तुलबा यूनियंस हमेशा नर्सरी रही हैं पॉलिटिक्स की। जब तुलबा यूनियंस से लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, असेंबलियों में पहुँचेंगे तो एक मस्बत और कानून साजी में आपको मदद मिलेगी। आज की असेंबलियों में जो लोग बैठे हुए हैं वो तुलबा यूनियन से दूरी की वजह से आपको कानून साजी में या दूसरे मामलात में जो कोताहियाँ नज़र आ रही हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि उनकी तरबियत नहीं हुई है। तुलबा यूनियंस की बहाली से जो सियासी सरगर्मियाँ शुरू होंगी, उससे ना सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि नर्सरी दोबारा जन्म लेगी पॉलिटिक्स की, और बल्कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल बेहतर होगा। एक तहरीक की इब्तिदा तो हो चुकी है, क्या आपको लगता है कि जो कारनामे इस वक्त अंजाम दिए जा रहे हैं इतने काफ़ी हैं या फिर कोई मज़ीद इसमें कंटिन्यू उसको रखना चाहिए? और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये आगाज़ है और इंशाल्लाह ये मज़ीद इसमें बेहतरी आती जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका।
इस वक्त मेरे साथ वकास आलम मौजूद हैं जो कि प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर हैं और इस वक्त यहाँ पे लीड ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से मौजूद हैं। वकास, मुझे बताइएगा कि ये रैली का इनेकाद तो हो चुका है, इसके बाद आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, हमारी कुछ बड़े इवेंट्स हैं, हम कोशिश करेंगे वो करें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हम मशाल का डे मनाएं और बजट पे कुछ हैं वो सेमिनार्स करें। कहने का मकसद है ये हमारा पहला इवेंट नहीं है। हमने पिछले साल भी सॉलिडारिटी मार्च किया था, लेकिन वो इस तरह से जो है वो नहीं था। अब जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। आगे भी हमारी कुछ एक्टिविटीज़ इसी से मुंसलिक होंगी। अच्छा, जो आपके यूनिट्स हैं वो यूनिवर्सिटी के हवाले से हैं या फिर इलाकों की बुनियाद? हमारे इलाकों में भी हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं। वो इस तरह है कि वो चीज़ें अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। जब यूनिट्स अनाउंस होंगे तो फिर वो पेज पर आप देख लीजिए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप लोग महज जामियात की हद तक पाबंद हैं या फिर इसके अलावा भी कोई तालिब इल्म या तलबा आपसे रब्ता करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? बिल्कुल, आप जो है पेज के थ्रू हमसे रब्ता करें। और पेज क्या आपका? प्रोग्रेसिव PRSF का पेज है, आप कराची का, आप उससे रब्ता करें। बिल्कुल परफेक्टली कोई इशू नहीं है। सही है जी, बहुत शुक्रिया। यूनियन से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज 1968 की तारीख जो है उसको दोहराया जा रहा है। मैं ट्रेड यूनियन से ताल्लुक़ रखता हूँ। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फैक्ट्रियों कारखानों में यूनियन बनाने का हक़ नहीं है, बिल्कुल इसी तरह जो है तालीमी इदारों में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगाया गया है। आज उसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क के अंदर जो है तलबा निकले हुए हैं और हम मेहनत कश उनसे इज़हार यकजहती के तौर पर उनके साथ हैं। मुझे बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ किस ऑर्गेनाइजेशन से और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? हमारा ताल्लुक़ ओड राजपूत से है। ओड राजपूत, और इधर हम कश्मीर की आवाज़ उठाने के लिए इधर आए हुए हैं सब। क्या आपको नहीं मालूम था कि यहाँ पर पहले से एक रैली हो रही है? नहीं, हमें ये बात मालूम नहीं था। ये मेरी पुश पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बाइक रैली ने अचानक इस जो कि पहले से रैली हो रही थी उसमें दाखिल हो चुकी है। न सिर्फ दाखिल हुई बल्कि हुल्लड़बाजी मचाने की कोशिश की गई है और दोनों तरफ से हाथापाई। इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से रैली का इनेकाद किया गया। इसमें कोई शुबा नहीं कि बहुत ही जज्बाती जोशीले नारे थे इस तमाम रैली में, जिसकी इब्तिदा अरीगल चौक कराची से हुई थी और इख्तिताम कराची प्रेस क्लब में हुआ जो कि मेरे पुश पर मौजूद है। इसके दरमियान में एक झड़प भी हुई जो कि झड़प हाथापाई में तब्दील हो गई, लेकिन अब मामला बहुत बेहतर हैं। इसके अंदर महज एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी कि प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फेडरेशन नहीं है, बल्कि बहुत सारी तकरीबन कोई 8 से 12 ऑर्गेनाइजेशन से तलबा ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इस रैली के अंदर हिस्सा लिया है। ना सिर्फ तालिब इल्मों में ने, बल्कि आप लोगों ने कुछ शॉर्ट्स में देखा होगा कि वर्कर्स हो, ख़वातीन हो, मुख्तलिफ यानी कि शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इसमें मौजूद थे। लेकिन इस बात में भी कोई शुबा नहीं कि अक्सरियत बैर कैफ तलबा की थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि महज ये सारी सूरत हाल जो कि 10 मुतालबात पेश किए गए हैं, 10 मुतालबात में जो सबसे अहम मुतालबा वो है तलबा यूनियन की बहाली। क्या महज इन रैलियों से, नारों से तलबा यूनियन की बहाली मुमकिन है या फिर इसके लिए कोई और मज़ीद हिकमत अमली तैयार करना होगी? ये एक मुख्तसर की हमारी काविश थी जो कि आपने अताकारियाँ NTV पर देखी है और इसी हवाले से आने वाले औकात में मज़ीद आपसे गुफ्तगू होगी। अब तक के लिए अपने दोस्त, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अता रहमान खान को खुदा निगहदार।